हमारा देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है जो हर इन्वेस्टर और हर ज्वेलर के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। आज गोल्ड का करंट रेट लगभग 14,984 पर ग्राम के आसपास चल रहा है, तो क्या ये 20,000 पर ग्राम तक पहुंच सकता है? क्या हम एक नए हिस्टोरिक रैली के शुरुआत पर खड़े हैं या ये सिर्फ मार्केट स्पेकुलेशन और सोशल मीडिया हाइप है? सबसे पहले थोड़ा गोल्ड मैथ समझते हैं। 14,984 से 20,000 का मतलब है करीब 5,000 रुपीज का इंक्रीज पर ग्राम। परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग 30 to 35% का जंप। ये कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए होगा। सवाल ये है, क्या वो पुश मिल सकती है? ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो गोल्ड हिस्टोरिकली एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, वॉर फियर्स हो, रिसेशन का डर हो या स्टॉक मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपैरेटिवली सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। गोल्ड उनमें से सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। अगर आने वाले महीनों में ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो डिमांड स्पाइक हो सकती है। क्या यह डिमांड गोल्ड को 20,000 की तरफ ले जा सकती है? अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जब इन्फ्लेशन हाई होता है, करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आए तो गोल्ड की डिमांड स्टेडी रह सकती है या बढ़ सकती है। क्या इन्फ्लेशन प्रेशर एक और कैटलिस्ट बना सकती है? एक और क्रिटिकल फैक्टर है डॉलर और रुपी का रिलेशन। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और इंडियन रुपी वीक, तो इंपोर्टेड गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। इवन अगर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस स्टेबल हो, करेंसी फ्लक्चुएशन डोमेस्टिक रेट को ऊपर ले जा सकती है। अगर रुपी पर प्रेशर बढ़ता है तो क्या डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस 20,000 की तरफ स्लाइड कर सकता है? फिर आती है डिमांड सप्लाई की कहानी। इंडिया में शादी सीजन और फेस्टिव ओकेशंस गोल्ड डिमांड को ट्रेडिशनली बूस्ट करते हैं। अगर फेस्टिव डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है और सप्लाई टाइट रहती है तो प्राइसेस नेचुरली ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक रिवर्स लॉजिक भी है। अगर रेट ऑलरेडी हाई हो तो लोग बाइंग पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या हाई प्राइस डिमांड को सप्रेस करेगा या पैनिक बाइंग को ट्रिगर करेगा? मार्केट साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कभी कभी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही ट्रेंड बना देती है। अगर लोग बिलीव करने लगे कि गोल्ड 20,000 तक जाएगा तो अर्ली बाइंग शुरू हो सकती है। ये बाइंग प्राइस को और पुश करेगी। इस फेनोमेनन को मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होता है? हर रैली का एक करेक्शन फेज भी होता है। सेंट्रल बैंक्स का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में गोल्ड ऐड करते रहते हैं। अगर सेंट्रल बैंक बाइंग स्ट्रॉन्ग रहे तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर वो बाइंग स्लो हो जाए तो अपवर्ड मोमेंटम वीक पड़ सकता है। क्या पॉलिसी लेवल डिसीजंस गोल्ड के नेक्स्ट बिग मूव को डिफाइन करेंगे? अब शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म को समझना भी जरूरी होता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 5,000 का स्पाइक अग्रेसिव लगता है जब तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोबल इवेंट ना हो। लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअल राइज पॉसिबल हो सकता है, स्पेशली अगर इन्फ्लेशन परसिस्टेंट रहे और करेंसी वोलेटिलिटी हाई हो। इसलिए जब हम पूछते हैं क्या गोल्ड 20,000 तक जा सकता है तो जवाब सिंपल यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ये टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैनिक से बचना। वायरल मैसेजेस और रूमर्स पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। हर अपवर्ड मूव परमानेंट नहीं होता। मार्केट में करेक्शन फेसेस भी आते हैं। अगर किसी ने सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट किया तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी उन्हें डिस्टर्ब कर सकती है। रिटेल बायर्स के लिए भी ये एक इमोशनल टॉपिक है। शादी के लिए ज्वेलरी खरीदनी हो तो हाई रेट प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन गोल्ड सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं, एक असेट भी है। इसीलिए प्लानिंग और बजटिंग जरूरी है। एकदम से बल्क बाइंग या कंप्लीट स्टॉप कर देना, दोनों एक्सट्रीम रिएक्शंस हो सकते हैं। तो फाइनल सवाल पर वापस आते हैं। क्या 14,984 रुपीज से 20,000 रुपीज पॉसिबल है? थियोरेटिकली आंसर यस है। मार्केट डायनामिक्स अलाउ करते हैं। प्रैक्टिकल आंसर डिपेंड्स ऑन ग्लोबल क्राइसिस, इन्फ्लेशन ट्रेंड, रुपी मूवमेंट, सेंट्रल बैंक एक्शन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। शॉर्ट टर्म में मुश्किल, लॉन्ग टर्म में कंडीशंस पर निर्भर। गोल्ड की कहानी हमेशा से साइकिल्स में चलती आई है। रैली, करेक्शन, कंसोलिडेशन, फिर रैली। आज का लेवल हाई लग सकता है, लेकिन कल का रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए, डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन की जाए और वेरीफाइड डेटा पर भरोसा किया जाए। 14,984 से 20,000 गोल्ड का अगला स्टेशन क्या होगा? मार्केट पर नजर रखिए, एनालिसिस फॉलो कीजिए और याद रखिए
इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा वेपन नॉलेज होता है। गोल्ड की कहानी अभी चल रही है, देखते हैं अगला चैप्टर क्या होता है।